राणा साहब, ये जो बात चल रही है मुज़ाकरात की, आपने भी सुनी है, हम सब सुन रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। आप बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करते रहे, हालांकि आपको एक हॉक समझा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, लेकिन आप चाहते थे कि मुज़ाकरात हों। अगर ये पुरखुलूस तरीके से आप भी चाह रहे थे, इरफान सिद्दीकी भी चाह रहे थे, हुकूमत भी चाह रही थी, फिर ये क्यों नहीं हो रहे? और सारा इल्ज़ाम आप पीटीआई पे कैसे दे सकते हैं? जैसे अभी अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो दोबारा ऑफ़र की है, आप कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे तक वक्त है, आना है तो आ जाएं। इसके पीछे क्या हिकमत है? क्या 12 बजे के बाद, अगर कल परसों 2 दिन बाद वो आते हैं, तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे? नहीं, आज रात या आज के वक्त की बात तो इसलिए है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी थी 31 जनवरी की। तो अगर वो डेडलाइन के अंदर अंदर ही इसको दोबारा रिवाइव कर दें तो मुनासिब बात है। लेकिन हम तो वो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद भी अगर दोबारा मुज़ाकरात की बात करें तो हम तो उसके लिए तैयार होंगे। हम तो उस वक्त भी तैयार थे जब हम अपोजिशन में थे और हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और हमें तरह तरह के अलकाब और तरह तरह के जो है वो केस हमारे ख़िलाफ़ बनाए जा रहे थे। तो इसमें मुज़ाकरात के बारे में जो एक एक सियासी कारकुन के तौर पे माजी की बात, जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, आप जो है वो सख्त हों या नरम हों, हॉक हों या नॉन हॉक हों, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन और जो है वो ट्रेजरी, हिस्ब इक़्तिदार और हिस्ब इख्तिलाफ को आपस में जो है वो डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉग में नहीं जाना चाहिए। बड़े अपनी बात के ऊपर आप सख्ती से कायम रहें, अपनी बात को बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन एक तासुर जो है अवाम में भी है में ना जाए, और उन लोगों में भी है जो कुछ चीज़ों को जानते हैं। वो समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। 3 अतराफ हैं यहाँ पे, तिकोन है एक, जिसमें एक आप 2 कंपोनेंट हाइब्रिड हुकूमत के हैं और एक पीटीआई का है। इन तीनों का आपस में इत्मीनान नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और तासुर ये भी दिया जा रहा है ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से, कुछ उनकी क़यादत की तरफ से आजकल, कि उनके जहाँ पे मुज़ाकरात होने चाहिए वहाँ उनके राब्ते हैं और वहाँ बातचीत हो रही है। तो आपके साथ जो बज़ाहिर मुज़ाकरात हैं ये फिर बज़ाहिर ही हैं, इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, और ये सारा कुछ ऑप्टिक्स हैं, लोगों को किसी चीज़ के पीछे लगाए रखने का एक तरीका है। ऐसा ही है? नहीं, देखें, नहीं अबसार साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहरहाल उसमें ख़राबियाँ, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, वो आप बिल्कुल हम उनको डिस्कस भी कर सकते हैं, हमें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इज़ देयर नॉट ए पार्लिमानी जमहूरी सियासी निज़ाम? हम एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रह रहे। इसमें हिस्ब इख्तलाफ है या नहीं है, हिस्ब इक़्तिदार है या नहीं है, पार्लियामेंट में दोनों अतराफ साथ बैठते हैं या नहीं बैठते। क्वेश्चन आवर से लेके आप चले जाएं कॉल इंटेंशन नोटिस तक और लेजिस्लेशन तक और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तक, वहाँ पे कौन सा मरहला है कि जिसके ऊपर आपस में जो है वो गुफ्तगू नहीं होती। एक आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो उठाना हो तो उसके ऊपर भी जो है, भले आप स्पीकर चैम्बर में बैठ के बात करें, आप बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो फिर इसमें मुज़ाकरात से है, तो फिर मुज़ाकरात एक कंपोनेंट और भी है, हाँ, तो फिर जो हाइब्रिड है, डायलॉग से क्यों उनका, डायलॉग से क्यों उनका नहीं, उस इसलिए कि वो कह रहे हैं कि ताकत किसी और के पास है और हमारे उनसे राब्ते बहाल हैं और हम उनके साथ बातचीत करें, हुकूमत से क्यों करें जब हमारी बात ही नहीं मानती है हुकूमत, क्योंकि इसके पास कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बात एक आ रही है। देखें जी, आज इनके राब्ते हैं नहीं हैं, बहाल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, मुझे नहीं पता। जब ये एक पेज पे थे, हम तो उस वक्त भी इनको कहते थे कि जी हम अपोजिशन है, हमारे साथ आए बैठें, मुकदमे हमारे ख़िलाफ़ आप बना रहे हैं, बेशक बनाते रहें, लेकिन आए बैठें, हम आपके साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं।
हम आपके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार हैं। हम इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर दोनों को मिल के चलना चाहिए, जिनके ऊपर एटलीस्ट इत्तफाक होना चाहिए, हम उनके ऊपर बात करने को तैयार हैं। तो चलें उसी के ऊपर कर लें। बाकी जो मसला इनका वहाँ से हल होना है वो वहीं पे हल करवाते रहें, लेकिन हमारी बात ये सुन लें कि वहाँ से हल होना नहीं है। बाकी इनकी मर्जी है, अगर इन्होंने किस्मत आजमाई करनी है तो कर लें। हल वो भी शायद हमारे रास्ते ही होगा, जब भी होगा, और गुफ्तो शनीद से या डायलॉग से ही होगा। डायलॉग के बगैर, टेबल पे बैठे बगैर कोई मामला हल नहीं होना। आप कैसे हल करवा सकते हैं इनका मामला उनके साथ? नहीं, देखें, ये आसमान पे बैठे हैं ना, नीचे उतरे ना। ये पहले तो इस हकीकत का इदराक करें यहाँ पे मतलब ये क्या करें तो आप समझेंगे कि ये आसमान से उतर के नीचे आ गए हैं? नहीं, वो तो आपको पता नहीं है कि 26 नवंबर के हवाले से इनके क्या ख्यालात थे, ये उस दिन क्या करना चाहते थे। तो अब 8 फरवरी भी आ रहा है, ये उस दिन क्या समझते थे कि क्या हो जाएगा। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम तो 8 फरवरी भी आ रहा है ना, बंद कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, राब्ता खत्म कर देंगे पूरे पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद भी हम आएंगे, इस्लामाबाद भी आएंगे। वो तो फिर वही रास्ते पे चल रहे हैं। तो चलें फिर, ठीक है। फिर अगर इनको 24 और 26 नवंबर को समझ नहीं आई, और उससे पहले अगर तो ये 9 मई के बाद ही समझ जाते तो फिर 24 और 26 नवंबर ही ना आता। और अब अगर इनको 26 नवंबर को और 24 नवंबर को भी समझ नहीं आई तो चलो ठीक है, फिर 8 फरवरी को आगे देख लेंगे। नहीं तो फिर मैंने जिस दिन इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी थी, मैंने नहीं सियासी अदम इस्तेकाम, फिर आप मुझे बताएं कि जब एक कोई इस बात पे तुला हो तो फिर उसका क्या किया जाए उसका। फिर जब इन्होंने तो आप नहीं हैंडल कर पा रहे, आप एक हाइब्रिड हुकूमत हैं, मतलब मुल्क का पूरा निज़ाम एक तरफ है और पीटीआई एक तरफ है और हैंडल नहीं हो पा रही, इसमें तो किसको बंदा इल्ज़ाम दे? नहीं तो जब ये हुकूमत है उस वक्त क्या निज़ाम था? यही निज़ाम था उस वक्त भी, हाइब्रिड ही था। निज़ाम तो इस मुल्क में एक ही है ना। निज़ाम जो है वो इस मुल्क में अगर आप 1950-51 से ले लें तो आज तक निज़ाम तो एक ही है। ऐसे ही एक दूसरे को हम ताने देते रहते हैं कि जी वो आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। एक ही तरह से मामला जो है वो चल रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने चलाए हैं 4 साल। फिर उनकी मान लें, फिर हम भी उसी तरह से चला रहे हैं। 1951 में दादा आया था, आज पोता लगा हुआ है, बात तो आपकी ठीक है, मैं मानता हूं। तो फिर उनसे कहें कि कर लें फिर वही। नहीं तो फिर मामला ये है कि जब इन्होंने 24 नवंबर की कॉल दी थी, ग़ालिबन आपके प्रोग्राम में या किसी जगह मैंने बात की थी कि ये गलत कर रहे हैं, इसमें ये बुरी तरह नाकाम होंगे और नाकाम होने के बाद ये कमज़ोर होंगे, इनकी बात में ताकत ख़त्म हो जाएगी और ये कम से कम 1 साल ही फिर इस पोजीशन में आ सकेंगे। इनको चाहिए कि आज कहा था बैठ के बात करें। उस वक्त मैंने नहीं, मुझे आप एक सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर भी हैं और आप बहुत समझदार भी हैं। मुझे ये बताएं कि आपने ये बात इन्हें कही और इन्हें समझ नहीं आई, बार बार वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही या वो समझते कि उनका रास्ता सही है? इन्होंने पता क्या किया था? अगर कमजोर हुए होते तो फिर उन्होंने ये काम 8 फरवरी का कह दिया। जी नहीं, बात ये है कि इन्होंने उसके जवाब में, इनका एक सोशल मीडिया जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे बांग्लादेश की जो है ना वो अपना वो जो वीडियो थी वो मुझे भेजी। तो मामला ये है कि ये उन ख्यालात से उतर के हकीकत की दुनिया में आएंगे तो फिर बात आगे होगी ना। ये तो अभी उसके ऊपर आ ही नहीं रही है। अब भी ये समझते हैं कि हम 8 फरवरी को पूरे मुल्क में मोटरवेज बंद कर देंगे, हाईवेज बंद कर देंगे और इस्लामाबाद का आगे घिराव कर लेंगे। भाई ठीक है, फिर अगर आप में इतनी ताकत है तो फिर आप कर लें। फिर तो आपको किसी से भी मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, ना हमारे साथ मुज़ाकरात की जरूरत है, ना किसी और के साथ मुज़ाकरात की जरूरत है। फिर छोड़े आप मुज़ाकरात को, तो फिर डायलॉग को छोड़े, फिर आप ये काम करें।
आपके ख्याल में वो ये कर नहीं पाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल अब्सार आलम साहब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इनकी ये हालत ही नहीं है, इनको पता नहीं। अब देखें ना, नहीं, देखें, मैं तो एक सियासी वर्कर हूं, तो मैं थोड़ी बहुत नज़र रखता हूं। इनकी पार्टी का ये हाल ही नहीं है। यानी देखें, मूवमेंट जो नहीं होती देखें, है, ये मूवमेंट तो मासेस में होती है। आप तो पार्टी आप तो के सॉरी, पार्टी के मैं जो आपकी बात लोअर लेवल है वहां से होती है। इनमें वो कंडीशन ही नहीं है, नहीं, इनकी वो लेकिन वो पोजीशन ही देखिए नहीं पार्टी है। की आदत उन्होंने बदल दी। वो पार्टी की आदत और थी, वो आते थे यहाँ पे, वो रास्ते से गायब हो जाते थे, यहाँ आके गायब हो जाते थे और फिर चले जाते थे। उन्होंने पार्टी की आदत बदल दी अबसार है। आलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा में सदर बदल दिया है। अबसार आलम अब वो कह रहे हैं साहब, जी अब जो है ना आप हार्ड लाइनर आया है और हार्ड लाइनर उड़ा के रख देगा यहाँ पे सब कुछ। सुन ले, जी, हार्ड लाइनर उड़ा के रख देगा। अबसार आलम साहब, आप तारीख के तालिब इल्म भी हैं और आप अपने अंदर एक इनकलाबी रूह रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप 3-3, 4-4 घंटे करें पार्लियामेंट में तकरीरें। आप पार्लियामेंट में बैठ के जो है वो हर किस्म की जो है वो अपना फैसिलिटी भी इंजॉय करें, तनख्वाह भी आपको थोड़ी लगे और तनख्वाह को भी आप जो है वो दुगना और 3 गुना करें। उसके बाद शाम को आप जो है वो 10-10 टॉक शोज़ करें और वहाँ पे गुफ्तगू करें, और उसके बाद आप कहें कि जी मैंने इनकलाब लाना है। इनकलाब इस तरह से आते हैं, इनकलाब तो अब पीका साहब इस ऑर्डिनेंस तरह से आते हैं की कि सेनेट पता ही नहीं कमेटी में होता, मंजूरी भी पता दे ही नहीं दें। होता। नहीं नहीं, वो उसकी मंजूरी भी दे दें और उसके बाद आप कहें कि इनकलाब, इनकलाब तो वो तो फिर ये क्या है? तो कुव्वतें या फिर राणा साहब मुझे ये वो बताएं, एक पार्टीज तालब इलम नहीं, को सुन ले ना, जिसकी सुन ले, रूह, सुन ले, एक तालब सुन इलम ले, को जिसकी रूह आज सुन ले ना, रूह आजकल, जिसकी इनकलाबी रूह आजकल बड़ी हाइब्रिड सी हुई हुई है, उसको बताएं फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये कर क्या रहे हैं? देखें, मामला ये है कि इनकलाब जो लोग लाते हैं या जिन लोगों ने इनकलाब दुनिया में लाया, उनको तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं। उनको तो पता ही उस वक्त लगता है जब इनकलाब जो है वो बरामद हो जाता है। तो इस तरह से नहीं, देखें, इनकलाब के दौरान अगर तनख्वाह बढ़ गई तो क्या हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ करते हुए जब आपने टॉक शोज भी करने हैं, आपने तकरीरें भी करनी है, आपने जो करना है उसका 10 दिन 8 दिन पहले ऐलान भी करना है, तो इस तरह से इनकलाब नहीं आते। या तो ये इनकलाबी तरीक़ाकार अपना लें, पार्लियामेंट से बाहर जाएं, बाकी चीज़ों से बाहर जाएं और जाएं अपनी जदोजहद करें। 10, 15, 20 साल बाद जब कामयाब होंगे तो फिर आ जाएं सीधे होके। अच्छा, क्या ये मुमकिन है, एक तासुर है जमहूरी निज़ाम में, नहीं सुन ले, अगर इन्होंने पार्लिमानी जमहूरी जदोजहद करनी है तो उस जदोजहद करने का फिर ये तरीका नहीं है कि जी आज हमने इस्लामाबाद का घिराव करना है, कल को हमने मोटरवेज ब्लॉक करनी है, उसके अगले दिन हमने हाईवेज ब्लॉक करनी है, उसके बाद फिर हमने जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करनी है, और ऐलान कर रहे हैं आप कोई तकरीबन 1 महीना पहले। तो क्या बात है फिर? अच्छा, क्या ये तो हुई ना अगर वो इनको 1 महीना बाद ये सारा कुछ करने दे तो। है। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके पीछे कुछ सॉलिड एविडेंस भी है। वो ये है कि बाहर बैठे कुछ लोग जो अपने यूट्यूब की कमाई के लिए, डॉलर इकट्ठे करने के लिए, और कुछ पीटीआई की लीडरशिप जो पाकिस्तान के अंदर है, वो अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। वो खान साहब को पंप करते हैं कि आप जो है ना ये इनकलाब और इसी ट्रैक पे चलते रहें और अंदर रहें ताकि बाहर हमारा हलवा चलता रहे। क्या ये आपको लगता है ये तासुर दुरुस्त है? ये खाली ये खान साहब का अपना ही लाइन ऑफ एक्शन यही है जो वो ले रहे हैं? नहीं, देखें, खान साहब जो है वो ठीक है, इस साइड का भी जिनका आपने जिक्र किया उनकी भी इसमें कोई ना कोई किसी हद तक कंट्रीब्यूशन कोई 15, 20, 30% हो सकती है। लेकिन खान साहब का अपना भी जो है वो तरीक़ाकार या सोच ऐसे ही जो है वो मामलात से या ऐसे एडवेंचरिज्म से मिलती जुलती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब को मजबूर किया जा रहा है या खान साहब को
कोई बिल्कुल ही किसी ने जो है वो वर्गलाया हुआ है, नहीं, उनमें अपने अंदर भी ये सोच है। फिर ठीक है, फिर लोग जो बात करने वाले होते हैं, को हो सकता है कि लोग कोई अदर साइड बात भी करते हों, उनको ये कहते हों कि जनाब ये ना करें, इस तरह से नुकसान होगा, हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ ये लोग बैठे हों, ये लोग ज़्यादा उनको जो है वो असरअंदाज होते हैं उन पर, ये आप कह सकते हैं। लेकिन खान साहब को आप बिल्कुल इस चीज़ से माइनस नहीं कर सकते।